बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफिक्स के चैप्टर में कलर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कलर स्टेटमेंट से वैसी बात सच में आती है कि ये इसके ज़रिए से आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उसमें कभी रेड रंग की लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे, कभी सर्कल ब्लू रंग का ड्रॉ करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैं ना सिर्फ मैं सर्कल का कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, बल्कि इसके बैकग्राउंड का जो पीछे जो कलर है वो भी चेंज करना चाहता हूँ। तो वो भी आप कलर स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। तो आइए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो है स्क्रीन मोड सेट किया। फिर हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि स्क्रीन मोड क्या होता है। ठीक है, यहाँ हमने कलर को सिलेक्ट किया और सर्कल हमने प्रिंट कर लिया। अब ये सर्कल हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे जाने से पहले हम एक और चीज़ को देखते चलें कि भाई एक कलर स्टेटमेंट जो है इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसमें अगर फोरग्राउंड आपको कलर सेट करना है तो फोरग्राउंड का कलर सेट करेंगे, कोई नंबर होगा ये, कॉमा करके जो बैकग्राउंड का कलर है वो लिखेंगे, कॉमा करके जो बॉर्डर का कलर आप चाह रहे हैं वो लिखेंगे। ये एक तरीका है कलर स्टेटमेंट को सेट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप बैकग्राउंड कलर बताएं और पैलेट बताएं। अब ये पैलेट हमारे लिए आज नई चीज़ है, इससे पहले हमने पैलेट नहीं पढ़ा। पैलेट को समझने के लिए बिल्कुल इस तरीके से समझें जैसे आप एक पेंटर होता है ना। अब पेंटर के पास आपने देखा होगा कि एक लकड़ी का एक गोल सा एक प्लेट जैसी होती है, इसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं। और वो जो पेंटर होता है ब्रश से वो पेंट को सिलेक्ट करके वो पिक्चर को ड्रॉ करता है। तो आप ये क्या है, आप ये जो इस तरह की जो प्लेट्स है ना, ये आप ये समझ रही हैं प्लेट्स डिफरेंट कलर्स की हैं, उसके पास बहुत सारी। एक में मिसाल एक प्लेट के अंदर रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज है, एक प्लेट के अंदर वो ग्रे ब्लैक और पर्पल है, एक प्लेट के अंदर कुछ और है। तो जब वो प्लेट को चेंज करेगा, इसमें डिफरेंट कलर्स के सेट हैं, तो क्या होगा, एवरी टाइम जो वो प्लेट को चेंज करेगा तो डिफरेंट किस्म के नए कलर्स को मिल जाएंगे। तो ड्राइंग करते हुए हो सकता है ना, आपको भी एक मिसाल के अभी आपको ब्लू ग्रीन येलो की ज़रूरत हो, लेकिन आप बाद में कहेंगे नहीं मुझे येलो रेड और ऑरेंज की ज़रूरत हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पैलेट जो है क्या, ये सेट ऑफ कलर्स को डिनोट करता है। इसका एक फ़ायदा क्या, इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ड्राइंग करते वक्त आप जो है मिसाल के तौर पर आपने एक ड्राइंग एप्लीकेशन लिखी जो सर्कल्स बनाती है, डिफरेंट ओलंपिक के सर्कल बनाती है, ब्लू बनाती है, ग्रीन येलो बनाती है, 3 कलर्स के सर्कल्स बनाती है। यानी वो 5 सर्कल्स जो ओलंपिक के बनते हैं ना, तो वो क्या होते हैं डिफरेंट कलर्स में 3 कलर्स इस्तेमाल करती है, येलो ग्रीन ऑरेंज, लेट्स सपोज। लेकिन बाद में मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार येलो ग्रीन ऑरेंज में नहीं चाहिए, मुझे किसी और कलर्स में चाहिए। तो बजाय पूरा प्रोग्राम चेंज करने के आगे आपने क्या किया, आपने पैलेट की कमांड इस्तेमाल की और वो पैलेट इस्तेमाल कर ली जिसमें आपको जो रिक्वायर्ड कलर चाहिए। तो आपको प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब क्या होगा, इस नए पैलेट में जो नंबर 1 कलर होगा वो कोई और होगा, नंबर 2 जो कलर होगा वो कोई और होगा, नंबर 3 कलर जो होगा वो कोई और होगा। यानी कहने का मकसद ये है आसान तरीके से कि यही यही प्रोग्राम अगर मैं डिफरेंट पैलेट्स के ऊपर चलाऊँगा तो क्या हुआ, 1 2 और 3 डिफरेंट कलर्स को डिनोट करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सा हम रिकैप करते हैं, बहुत ही आसान है। कोई भी कलर को सेलेक्ट करना हो तो आप कलर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इससे पहले हम स्क्रीन मोड देख चुके हैं कि स्क्रीन मोड क्या होता है। बाज़ स्क्रीन मोड के अंदर ग्राफिक्स नहीं इनिशियलाइज होती, बाज़ के अंदर होती है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ कलर स्टेटमेंट ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम सर्कल देखते हैं कि सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ सर्कल बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम क्या करेंगे, हम भी देखेंगे कि भाई सर्कल कैसे ड्रॉ हो सकता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और